हे गाइस, इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है, जो अपने बॉडीगार्ड जाओ के साथ अपने डैड की कंपनी के बाहर आई होती है। दरअसल इस लड़की का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसकी आईसाइट चली गई। तभी उसके पास उसके फियांसे सैन का कॉल आता है कि तुम यहाँ मत आना, ये एक ट्रैप है। लेकिन लिन नहीं मानती। वो कहती है कि ये मेरे डैड की कंपनी है, तब इसे मुझे ही संभालना होगा। ये कहकर वो कंपनी के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो लिन को बॉडीगार्ड अंदर ले जाने से मना कर देते हैं। तब उसका बॉडीगार्ड लिन को एक लॉकेट देता है कि अगर कोई मुसीबत हो तो इस बटन को प्रेस करना। अब लिन बिल्डिंग के अंदर आती है, जहाँ पर कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे थे और उन्होंने लिन के फियांसे सैन को जबरदस्ती पकड़ रखा था। सैन चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। अब ये सुन लिन पैनिक करने लगती है कि सैन तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ हो। तभी एक बोर्ड मेंबर्स लिन के पास आता है। लिन कहती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड अचानक से गुजर गए और एक अंधी लड़की इस कंपनी को चला नहीं सकती, इसलिए हम बोर्ड मेंबर्स ने फैसला किया है कि ये कंपनी अब हम चलाएंगे, तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और कंपनी के सारे शेयर हमारे नाम कर दो। लेकिन लिन साइन करने से मना कर देती है, जिस पर वो आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। तब लिन उस लॉकेट का बटन प्रेस कर देती है, जिससे उसके बॉडीगार्ड को पता चल जाता है कि लिन मुसीबत में है। इसलिए वो सभी गार्ड से फाइट करता हुआ बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है। वहीं इधर वो आदमी लिन को टॉर्चर करने लगता है और उसके पिता का रुमाल भी जला देता है, जो कि उनकी आखिरी निशानी थी। अब लिन बहुत रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आ जाता है, जो उन सभी को मार पीट कर लिन को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे अभी बॉडीगार्ड्स पड़े थे। इसलिए वो लिन को लेकर एक कमरे में छुप जाता है। तब लिन को कुछ दिन पहले की बात याद आती है कि उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। वो कहती है यानी वो तुम थे जो उस दिन मेरे घर में घुसे थे। बॉडीगार्ड कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। लिन कहती है तुम खूनी हो, तुमने ही मेरे डैड को मारा है, और ये सोच सोच कर वो बेहोश हो जाती है। अब बाद में जाओ लिन को उसके घर ले आता है। जब लिन की आंख खुलती है तो वो कहता है कि तुम्हें फीवर है तो ये लो मेडिसिन ले लो। लेकिन लिन मेडिसिन लेने से मना कर देती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक खूनी हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। तब जाओ जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ते हुए उसे मेडिसिन पिला देता है और कहता है तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती, मुझे तुम्हारे डैड ने यहाँ रखा था, जिनके बीच मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और फिर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें लिन के डैड उसे कह रहे थे कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। अब लिन को याद आता है कि उस दिन जो उसके कमरे में घुसा था उसने खुद को बचाने के लिए लिन को किस कर लिया था, जिस पर लिन ने उसे चाकू मार दिया था, यानी उसकी बॉडी पे अभी भी वो निशान होगा। इसलिए ये चेक करने के लिए वो जाओ को अपना शर्ट उतारने को कहती है। फिर वो उसकी बॉडी पर वो कट का निशान चेक करने लगती है। वो कहती है तुम्हारी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। जाओ कहता है ऐसे टच करोगी तो हार्ट बीट तो बढ़ेगी ना। फिर वो उसका हाथ पकड़कर अपने पूरी बॉडी पर टच कराता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ तो मुझे ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं। लेकिन लिन काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे जाओ पर शक हो जाता है कि उसने ही उसके डैड को मारा है, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर हम लिन के फियांसे सैन को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी चोट पर दवा लगाने को कहती है, लेकिन सैन मना कर देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर लिन ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। यू कहती है वो खुद अंधी है तो मुझे कैसे देखेगी। तभी वहाँ सच में लिन आ रही होती है। यो लिन की दोस्त होती है, जो कि उसके घर की नौकरानी की बेटी है, जिस पर लिन बहुत भरोसा करती है। लिन सैन के पास आकर रोने लगती है कि प्लीज मेरे लिए पुलिस को बुला दो। सैन कहता है कि क्या हुआ। लिन कहती है जिस दिन मेरे कमरे में कोई घुसा था उसी दिन मेरे डैड की डेथ हुई, और उसी दिन मैंने उस आदमी को मेरे डैड का गला पकड़े हुए देखा था। मुझे लगता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा नया बॉडीगार्ड जाऊ है, जिसकी आवाज और बिहेवियर बिल्कुल उसी की तरह है। सैन कहता है ये तुम्हारा वहम होगा, उस दिन सीसीटीवी में साफ पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था, और तुम्हारे डैड की डेथ नेचुरल थी। जब से तुम्हें चोट लगी है तब से तुम काफी कुछ भूल चुकी हो, इसीलिए अपनी मेडिसिन टाइम से लिया करो ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। वहीं एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन लिन सीढ़ियों पर भागते हुए सिर के बल गिर जाती है, जिससे उसके सर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और उसकी आई साइट बहुत कमजोर हो जाती है, और तभी से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। वहीं आधी रात में लिन का बॉडीगार्ड एक कमरे में घुस जाता है, जहाँ एक सीक्रेट लॉकर होता है जिसमें वो कुछ पेपर्स ढूंढ रहा था। इतने में वहाँ पर लिन आ जाती है, जो धीरे धीरे जाओ के पास ही आ रही होती है, लेकिन जाओ बिना आवाज किए उससे दूर हट जाता है। अब लिन बुक शेल्फ को टच कर रही थी, इतने में एक बुक उसके सर पर गिरने वाली थी, जिसे जाओ पकड़ लेता है, और बुक की आवाज से लिन जाओ की टाई पकड़ लेती है, और उसे पता चल जाता है कि ये उसका बॉडीगार्ड है। वो कहती है तुम आधी रात को मेरे डैड के स्टडी रूम में क्या कर रहे हो। जब जाओ कोई जवाब नहीं देता तो लिन कहती है मैं जान चुकी हूँ कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है, अब तुम बचोगे नहीं। जिस पर जाओ लिन का गला पकड़ लेता है कि अगर मैं खूनी हूँ तब तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए ना। लिन कहती है तुम कुछ भी कर लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढती रहूंगी। तब जाओ उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर सैन और यू आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लिन कहती है तुम सही समय पर आए हो, यहाँ पर एक सीक्रेट कैमरा लगा था जिसमें जरूर उस दिन के बारे में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। अब कैमरे का नाम सुनते ही सैन और यू तो घबरा जाते हैं। तब बॉडीगार्ड देखता है कि वहाँ पर एक कैमरा लगा था, जिसे लेकर वो लिन के हाथ में रख देता है।
तब कैमरा लेकर लिन सैन और यू से कहती है कि फुटेज को ध्यान से चेक करना, इसमें जरूर कोई सबूत मिलेगा, खासकर इस बॉडीगार्ड को चेक करना। फिर यू कहती है कि मैं लैपटॉप लेने जा रही हूँ और वो ड्राइव लेकर अपने साथ ही चली जाती है, जिसमें वीडियो प्ले करने पर लिन के डैड हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, जिस फुटेज को वो डिलीट कर देती है। और बाद में जब वो सब फुटेज देखते हैं तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, जिस पर सैन लिन से कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि उस दिन कोई हादसा नहीं हुआ था। अब बाद में सैन अकेले में यू से मिलने आता है कि वो कार्ड कहाँ है। यू कहती है अच्छा हुआ मैंने वो पार्ट पहले डिलीट कर दिया था जो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता था, जिस पर सैन उससे काफी खुश होता है। यानी ये दोनों कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं भाई। वही अब हम बॉडीगार्ड को देखते हैं जिसने अपने घर में एक बंदे को रस्सी से बांधकर कैद किया था और हमें पता चलता है कि ये बंदा असली जाओ है, जिसकी आइडेंटिटी चुरा कर तियान नकली बॉडीगार्ड बना हुआ है। जाओ कहता है क्या तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे तुम अपने डैड को बेगुनाह साबित करना चाहते हो। तियान कहता है लिन के डैड ने वो डॉक्यूमेंट पहले ही कहीं हटा दिया है, इसलिए मुझे कुछ और दिन बॉडीगार्ड बन के रहना होगा। जाओ कहता है वो क्यों भला। तियान कहता है लिन के डैड ने जरूर लिन को बताया होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, लेकिन लिन को लगता है कि मैंने उसके डैड को मारा है, इसीलिए मुझे उसे मनाना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा ताकि उन डॉक्यूमेंट्स तक मैं पहुंच सकूं। अब नेक्स्ट डे तियान सुबह सुबह ही फ्लावर लेके लिन के पास पहुंच जाता है। लिन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तियान प्यार से कहता है कि मैडम मैं तो आपके लिए आपकी पसंद की कॉफी लाया हूँ। लिन कहती है मुझे नहीं पीना, यहाँ से निकल जाओ। तियान कहता है तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है फिर भी मुझ पर शक कर रही हो। लिन कहती है मैं भले ही देख नहीं सकती लेकिन मेरी फीलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। तो तियान उसे बेड से उठाने लगता है कि अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन लिन उसे मना कर देती है कि मेरे पैर हैं मैं खुद चल सकती हूँ। अब लिन ब्रेकफास्ट पे आती है जहाँ यू ने उसके लिए गरम पोरिकेज बनाया था। अब यू गरम सूप ही लिन को देने लगती है, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो लिन को चोट पहुँचाना चाहती है। अब इससे पहले कि सूप लिन पर गिरता बीच में तियान आकर सूप पकड़ लेता है, जो देख यू अंदर ही अंदर जलने लगती है। ये हमेशा आके लिन को बचा लेता है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी यू लिन से कहती है कि मैं कल मिस वांग से मिली थी जिन्होंने अचानक से जॉब छोड़ दी। मैंने इसकी वजह उनसे पूछी थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। लिन कहती है मिस वांग तो लंबे समय से हमारे यहाँ काम करती थी, कहीं उन्हें डैड की डेथ के बारे में कुछ पता तो नहीं, इसीलिए अब वो मिस वांग के घर जाने का प्लान बनाती है। लेकिन आईसाइड जाने की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो तियान उसे पकड़कर कार में बैठाता है और उसकी सीट बेल्ट बांधने लगता है। लिन को लगता है कि वो उसके क्लोज आ रहा है। वो कहती ये क्या कर रहे हो। तियान कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी लड़की में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। लिन कहती है अपने काम से काम ही रखना और गाड़ी चलाओ। अब वो मिस वांग के घर पहुँचने वाले थे जहाँ लिन रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन तियान उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन कहती है अब तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे गाड़ी के आगे धक्का देकर मारने के लिए और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। तियान कहता है ओ हेलो मैं अधिकतर तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, ऐसा मुझे 1000 मौके मिलते हैं और ये रिकॉर्डर ऑन करके खुद को स्मार्ट समझती हो ताकि मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको। ये कहकर वो उसे रोड क्रॉस करवाने लगता है। वहीं इधर हम यू को देखते हैं जो लिन की एंगेजमेंट रिंग पहनकर बहुत खुश हो रही थी कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुमसे छीन लूंगी। वहीं अब लिन और तियान वांग के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन तियान को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लिन को बाहर छोड़कर खुद घर के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से बाहर लिन को कोई पकड़ लेता है। वहीं अंदर काफी सारे गुंडे तियान से फाइट करने लगते हैं। वहीं बाहर वो गुंडे लिन को परेशान करने लगते हैं कि तुम्हारे फियोंसे ने हमसे काफी कर्ज लिया है तो उसे कौन चुकाएगा, और मैंने सुना है कि तुम काफी रिच हो। और ये कहकर वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इतने में तियान वहाँ आ जाता है जो उन सबकी खूब पिटाई करता है, लेकिन वो गुंडा लिन पे चाकू से वार करता है पर तियान उसके बीच में आ जाता है। अब लिन फील करती है कि उसके हाथ में ब्लड लगा है। वो समझ जाती है कि उसे बचाते हुए तियान जख्मी हो गया है और इस पर वो पैनिक करने लगती है, तो तियान उसे तुरंत वहाँ से ले जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब प्लान यू और सैन का था। वो लिन के बॉडीगार्ड को ठिकाने लगाना चाहते थे ताकि वो लिन से दूर हो जाए, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। यू कहती है कोई बात नहीं, लिन को पहले ही बॉडीगार्ड पर शक है, वो खुद ही जल्दी उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी। वही नेक्स्ट डे जब तियान सो रहा होता है तभी लिन आकर उसके घाव को चेक करने लगती है, तो तियान तुरंत उठ जाता है। लिन कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में सो सकते हो और डॉक्टर ने कहा है तुम्हें काफी गहरी चोट लगी है। तो तियान कहता है इतना भी गहरा नहीं है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तब लिन उसे थैंक यू कहती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जो सुन तियान थोड़ा शॉक हो जाता है कि तुम इतना पोलाइट कैसे हो गई, कल तक तो तुम मुझे खूनी बुलाती थी। लिन कहती है मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर शक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होती है कि क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। वही लिन नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि मैडम लिन मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। तभी वहाँ असली बॉडीगार्ड जाओ आ जाता है जो उसका चड्डी बड्डी दोस्त भी है। तियान कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है। जाओ कहता है मैं देखने आया हूँ कि तू मर तो नहीं गया। तियान कहता है नहीं मरा, तू जा यहाँ से। जाओ कहता है तू लिन की हेल्प क्यों कर रहा है, तू पहले ही उसे बचाते हुए मरते मरते बचा है, तू चल मेरे साथ। लेकिन तियान जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है कि
क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तियान कहता है कुछ नहीं, बस मैं अपनी मेडिसिन लगा रहा था। ये कहकर वो लिन को वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट डे तियान लिन को ब्रेकफास्ट के लिए लाता है, जहाँ वो उसका हाथ पकड़ता है। लिन कहती है ये क्या कर रहे हो? तियान कहता है मैं डेली तुम्हारा ऐसे ही ब्रेकफास्ट लगा दूंगा, और उसका हाथ पकड़कर हर एक चीज बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है। अब इस पर लिन थोड़ा खुश हो जाती है। तभी एक मेड आकर बताती है कि सैन कुछ आदमियों के साथ यहाँ आया है जो आपके डैड के फ्यूनरल के लिए आए हैं। अब हॉल में एक आदमी कहता है मैडम आप अपने डैड के लिए किस लोकेशन पर सिमेट्री बनवाना चाहती हैं? लेकिन लिन तो देख ही नहीं सकती, अब वो कहे भी क्या। तब तियान कहता है कि समुद्र किनारे की लोकेशन बेस्ट रहेगी। तो लिन भी कहती है ठीक है, इसी लोकेशन पर सिमेट्री बनाओ। फिर बाद में सैन कहता है कि अब काफी टाइम हो चुका है, तो अब हम दोनों को तुम्हारे फादर के वसीयतनामे के बारे में सोचना चाहिए। मैंने एक लॉयर से भी बात कर ली है। तो लिन अपना सिर हिलाती है। अब शाम को देखते हैं कि लिन अपने डैड को याद करके बहुत रो रही होती है कि ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और आप भी। वहीं दूर से उसे रोता हुआ देख तियान भी काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, तो चलो कुछ टोफू खा लो। लिन कहती है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है फ्यूनरल के बारे में। तियान कहता है हाँ, क्योंकि मैंने अपने डैड का फ्यूनरल खुद ही अरेंज किया था। जो सुन लिन कहती है तब तो तुम बहुत दुखी होगे। तियान कहता है हाँ, मेरे डैड का फ्यूनरल पर काफी सारे लोग कर्ज वसूलने आए थे जो बहुत चिल्ला रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरी माँ को स्ट्रोक आ गया। मैं वो मनहूस दिन कभी नहीं भूल सकता। लिन कहती है आखिर उनके साथ हुआ क्या था। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तियान के डैड एक कंपनी में अपने सारे पैसे लगा देते हैं। तियान की माँ मना भी करती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देंगे। लेकिन बाद में उनके साथ धोखा होता है और वो कंपनी डूब जाती है, और कर्जदार के पैसे ना दे पाने पर एक दिन वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। अब प्रेजेंट में तियान लिन से कहता है कि तुम्हें मेरे फैमिली के बारे में जानने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो उसे टोफू खाने को देता है और मनी मन सोचता है कि ये इस तरह खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन कॉफी पी रही थी तभी उसकी मेड आती है जो उसे एक पेन ड्राइव देती है कि बाहर किसी ने ये पेन ड्राइव आपको देने के लिए कहा है, और उसने कहा है कि आपका बॉडीगार्ड असली जाओ नहीं है। अब ये सुन लिन हैरान हो जाती है कि आदमी उसका नकली बॉडीगार्ड बन के रह रहा है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।